बकमैन एवं ब्रेडी के अनुसार। किसके अनुसार बच्चों? बकमैन और ब्रेडी के अनुसार इन्होंने क्या बोला, आप देखो, मृदा, इन्होंने भी मृदा को एक प्राकृतिक पिंड बताया। जो जोपे और मार्बट ने बताया था कि मृदा एक प्राकृतिक पिंड है, तो बकमैन और ब्रेडी ने भी मृदा को क्या बताया, एक प्राकृतिक पिंड है। और क्या बोला, जो विच्छेदित एवं अपक्षयित खनिज पदार्थों व कार्बनिक पदार्थों के सड़ने से बने विभिन्न पदार्थों के परिवर्तनशील मिश्रण से प्रोफाइल या परिच्छेदिका के रूप में विकसित। इन्होंने क्या बोला समझो आप, बकमैन और ब्रेडी ने ये बोला कि जो विच्छेदित और अपक्षयित, यानी कि जो खनिज पदार्थ टूटे, ठीक है, तो उन खनिज पदार्थों के टूटने से, कार्बनिक पदार्थों के सड़ने से, अब कार्बनिक पदार्थ कौन से होते हैं, जो पौधे और जंतु के अवशेष गिरते हैं जमीन में, तो उनके सड़ने से वो एक प्रोफाइल या परिच्छेदिका के रूप में विकसित हुई है। परिच्छेदिका का मतलब क्या है कि मिट्टी के, पृथ्वी के गर्भ में अलग अलग स्तर मौजूद है और उन सभी स्तरों को, जो एक दूसरे के समांतर है जमीन के गर्भ में, तो उन सभी स्तरों को अपन क्या बोलते हैं, परिच्छेदिका। क्या बोलते हैं बच्चों, परिच्छेदिका। तो एक डेफिनेशन तो मैंने आपको किसकी बताई, जैसे बकमैन और ब्रेडी की, और एक किसकी बताई, जोपे और मार्बट की। तो ये दोनों ने किसको परिभाषित किया बच्चों, मिट्टी को, मृदा, ठीक है। उसके बाद अपन आगे चले इस चैप्टर के अंदर, तो देखिए आप, अब हमारा अगला टॉपिक आता है। जैसे इन्होंने ये भी बताया कि मृदा पृथ्वी को एक पतले आवरण के रूप में ढकती है तथा वायु और जल की पर्याप्त मात्रा मिलने पर पौधों को यांत्रिक आधार और जीविका प्रदान करती है। ये तो आप भी समझ सकते हो। जैसे आज मान लीजिए मैं आपको बताऊं कि ये पृथ्वी का गर्भ, जैसे ये पृथ्वी, तो इसके कुछ नीचे तक ही आपकी मृदा होती है, ठीक है। इसके नीचे तो फिर अलग अलग स्तर बनते जाते हैं जो चट्टानों के रूप में विकसित होते जाते हैं। तो जैसे ये बताया गया ना कि मृदा पृथ्वी को एक पतले आवरण के रूप में ढकती है और मिट्टी क्या करती है बच्चों, पौधों को जल और वायु देती है।